अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक-ठाक होंगे। दोस्तों, अगर आपका एलएलसी फ़ॉर्मेशन का प्लान है, यानी कि आप यूएसए के अंदर अपनी कंपनी रजिस्टर करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज इस वीडियो में आप लोगों को एक तो कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊँगा कि आपने एलएलसी कैसे रजिस्टर करनी है, प्रैक्टिकल डेमोंस्ट्रेशन के साथ आपको करके भी दिखाऊँगा। और दूसरा, आज मैं आप लोगों को बताऊँगा कि ईआईएन क्या होता है, ये इतना ज़रूरी क्यों होता है और ये हम कहाँ-कहाँ इस्तेमाल करते होते हैं और ये हमें कहाँ से मिलता है और इस पर कितना खर्चा आता है। दोस्तों, ईआईएन का मतलब है एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन नंबर। अमेरिका के अंदर एक इदारा है, गवर्नमेंट का इदारा है, वो आपको जो है वो ईआईएन इशू करता है। उस इदारे का नाम है आईआरएस, यानी कि इंटरनल रेवेन्यू सर्विस। तो ये एक लीगल रिक्वायरमेंट होती है अमेरिका की गवर्नमेंट की तरफ से कि आपके बिज़नेस के पास एक ईआईएन होना चाहिए। तो जब भी आप एलएलसी रजिस्टर करते हैं तो आप जो है अपनी एलएलसी के लिए ईआईएन जो है वो इशू करवाते हैं आईआरएस से। तो ईआईएन कोई इनिशियल कॉस्ट नहीं होती है, आप अगर खुद फाइल करते हैं तो ये जो है फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाता है। अगर आप किसी प्रोफेशनल से ये काम करवाते हैं, यानी कि कोई प्रोफेशनल आपके लिए जो है ईआईएन फाइल करता है, तो ज़ाहिर-सी बात है वो आपसे चार्जेस जो हैं वो लेते हैं। कोई $50 लेता है, कोई $100 लेता है, डिपेंड करता है सर्विस पर, आप कौन-सी सर्विस यूज़ कर रहे हैं। या फिर ऐसा होता है कि आपने जो है एलएलसी फॉर्मेशन के लिए कंप्लीट पैकेज कहीं से परचेज़ किया है, जिसमें फॉर्मेशन की सर्विसेज़, रजिस्टर्ड एजेंट की सर्विसेज़, ईआईएन की सर्विसेज़, उसके बाद जो है ऑपरेटिंग एग्रीमेंट, फाइलिंग, दीगर सर्विसेज़ जो है, यानी कि हमें एलएलसी फॉर्मेशन के लिए रिक्वायर्ड होती हैं, तो आप सारी इकट्ठी परचेज़ करते हैं, तो ईआईएन भी उसमें जो है वो शामिल हो जाता है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि ये ईआईएन जो है वो इतना ज़्यादा ज़रूरी क्यों होता है और ये कहाँ पर इस्तेमाल होता है। देखें, ईआईएन के बगैर आपकी एलएलसी किसी काम की नहीं है, ठीक है? आप इसको ऐसे समझेंगे जैसे हम पाकिस्तान के अंदर कोई कंपनी रजिस्टर करते हैं तो हमें जो है एक एनटीएन नंबर इशू किया जाता है। इसी तरह जब हम यूएसए के अंदर कोई कंपनी रजिस्टर करते हैं तो हमें जो है एक ईआईएन नंबर जो है वो इशू करवाना पड़ता है। तो बिल्कुल इसी तरह हमें जो टैक्स फाइलिंग में हमें ईआईएन काम आता है, जब हम बैंक अकाउंट्स क्रिएट करते हैं तो उसमें हमें ईआईएन काम आता है। यानी कि हर जगह जहाँ-जहाँ पर हम अपनी एलएलसी यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर हमें ईआईएन जो है वो ज़रूरत पड़ती है। दोस्तों, ईआईएन के हवाले से कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं ज़रूर जवाब दूँगा। और अब हम चलेंगे एलएलसी फॉर्मेशन की तरफ कि हमने एलएलसी फॉर्मेशन किस तरीके से करनी है। देखें, एलएलसी फॉर्मेशन के ना काफ़ी सारे तरीके होते हैं। सबसे आसान और स्ट्रेट फॉरवर्ड और सबसे ईज़ी और सबसे सिक्योर जो तरीका होता है वो ये होता है कि आप किसी एक प्लेटफ़ॉर्म को या सर्विस को हायर करते हैं, वो आपके लिए हर एक चीज़ जो है वो कर देते हैं। जिसमें आपको फाइलिंग सर्विसेज़ भी प्रोवाइड कर देते हैं, आपको रजिस्टर्ड एजेंट भी प्रोवाइड कर देते हैं, आपको वर्चुअल एड्रेस भी प्रोवाइड कर देते हैं, ईआईएन भी लेके देते हैं। इसके अलावा जो है वो आपको ऑपरेटिंग एग्रीमेंट और टैक्स फाइलिंग की सर्विसेज़ भी प्रोवाइड करते हैं। डिपेंड करता है कि आप कौन-सा पैकेज उनका परचेज़ करते हैं। तो इसी तरह एक कंपनी है जिसका नाम है डूला। डूला एक इंटरनेशनल प्लेटफ़ॉर्म है जो कि आपको एलएलसी फॉर्मेशन की सर्विसेज़ प्रोवाइड करता है। आप कहीं से भी डूला को इस्तेमाल करते हुए अपनी एलएलसी फॉर्मेशन आसानी के साथ कर सकते हैं। तो आज मैं आप लोगों को बताऊँगा कि कैसे डूला को इस्तेमाल करते हुए आपने अपनी एलएलसी फॉर्मेशन करनी है। दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में आपको डूला का ऑफ़िशियल लिंक मिल जाएगा, वो लिंक क्लिक करेंगे आप इस पेज के ऊपर आ जाएँगे। ये डूला की जो है ऑफ़िशियल वेबसाइट है, इनकी सारी डिटेल जो है इस वेबसाइट पर मौजूद है। आप अच्छे से जो है इसे चेकआउट कर सकते हैं। इनकी आजकल वैसे भी सेल चल रही है और आप जो है अच्छा खासा डिस्काउंट यहाँ पर ले सकते हैं। इनके काफ़ी सारे पैकेजेज़ हैं, जिसमें स्टार्टर प्लान है, इनका टैक्स एंड कंप्लायंस का प्लान है और बिज़नेस इन ए बॉक्स का भी प्लान है, जो कि हम आगे चलकर डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद अगर हम इनकी सर्विसेज़ की बात करें, यहाँ प्रोडक्ट्स में जाएँ, ये आपको फॉर्मेशन की सर्विसेज़ भी देते हैं, बुक कीपिंग की, टैक्सेस की, काफ़ी सारी इनकी सर्विसेज़ हैं जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये आपके लिए सिंपल एलएलसी भी रजिस्टर कर सकते हैं, एस कॉर्प भी कर सकते हैं और आप इनसे बात करें तो ये आपके लिए सी कॉर्प भी रजिस्टर कर सकते हैं। एलएलसी रजिस्टर करने के लिए सिंपली हमने क्या करना है, यहाँ गेट स्टार्टेड फ्री पर हमने क्लिक करना है। हम यहाँ पर आ जाएँगे, यहाँ पर आपने सिंपली क्या करना है कि अपना फर्स्ट नेम लिखना है, उसके बाद आपने अपना सेकंड नेम लिखना है, उसके बाद यहाँ पर आपने अपना फ़ोन नंबर लिखना है। यहाँ पर आपने अपना ईमेल एड्रेस डालना है और यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड सेट कर लेना है। उसके बाद आपने नीचे आना है और साइन अप विद ईमेल पर आपने क्लिक कर लेना है। आप यहाँ पर आ जाएँगे, यहाँ पर जो है सिंपली आपने अपनी कंट्री सेलेक्ट करनी है। हम पाकिस्तान से हैं तो पाकिस्तान सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद सिंपली हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद फॉर्म एंड स्टार्ट माय न्यू बिज़नेस, उसके बाद कंटिन्यू। हम यहाँ पर आ जाएँगे, अब हमसे ये पूछ रहे हैं कि आपने एलएलसी रजिस्टर करनी है या सी कॉर्प करनी है। हमने एलएलसी फॉर्मेशन करनी है तो सिंपली हम ये सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। हम यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर आपने अपनी कंपनी का नाम लिखना है, जो कि आमतौर पर आपके बिज़नेस का नाम होता है। कोई भी आप रख सकते हैं अपनी कंपनी का नाम। मैं यहाँ पर अपनी कंपनी का नाम लिख दूँगा। उसके बाद सिंपली मैं नेक्स्ट पर क्लिक करूँगा। उसके बाद हम यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर आपने सेलेक्ट करना होता है कि आपने अमेरिका की कौन-सी स्टेट के अंदर अपनी एलएलसी जो है वो रजिस्टर करनी है। यहाँ पर जो रिकमेंडेड है वो वायमिंग है। याद रहे कि आप जिस भी स्टेट में अपने बिज़नेस रजिस्टर करते हैं तो उस स्टेट के रूल्स भी अप्लाई होते हैं और हर स्टेट की अलग फाइलिंग फ़ीस भी होती है, रिन्यूअल फ़ीस भी होती है। स्टेट फाइलिंग फ़ीस वो होती है जो कि आप जब कंपनी रजिस्टर करते हैं तो आपको पहली दफ़ा पे करनी पड़ती है और रिन्यूअल फ़ीस
फीस वो होती है जो आपको हर साल या हर 2 साल के बाद पे करनी पड़ती है और ये हर स्टेट के लिए डिफरेंट होती है। जैसे वाइमिंग है, इसकी फाइलिंग फीस $103 है और इतनी ही तकरीबन इसकी रिन्यूअल फीस है। उसके बाद अगर आप कोई और स्टेट यहाँ से सिलेक्ट करते हैं, जैसे डेलवेयर करते हैं, तो इसकी फाइलिंग फीस $160 है और इसी तरह अगर आप न्यू मैक्सिको सिलेक्ट करते हैं तो इसकी फाइलिंग फीस जो है वो $50 है। तो याद रहे कि आपने जिस स्टेट के अंदर अपनी LLC फॉर्मेशन करनी है उसकी फाइलिंग फीस और रिन्यूअल फीस जो है वो चेक कर लेनी है, क्योंकि कुछ ऐसी स्टेट्स हैं जिनकी फाइलिंग फीस $70 है लेकिन रिन्यूअल फीस $800 है, और कुछ ऐसी स्टेट्स भी हैं जिनकी फाइलिंग फीस है और रिन्यूअल फीस नहीं है, और कुछ ऐसी स्टेट्स भी हैं जिनकी फाइलिंग फीस $800 है, रिन्यूअल फीस जो है वो $50 है, यानी कि वेरी करता है, कभी ज्यादा कभी कम। तो आपने अच्छे से देख लेना है। तो यहाँ पर रिकमेंडेड वाइमिंग है तो हम वो सिलेक्ट करेंगे और सिंपली नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर जो है इनके प्लान्स हैं। एक स्टार्टर प्लान है जो कि 297 का था, लेकिन अब डिस्काउंट चल रहा है तो 223 का आपको मिल जाएगा। उसके बाद इनका टैक्स एंड कंप्लाइंस है जो कि 2000 का था और आपको अब 1500 का मिल रहा है। उसके बाद बिजनेस इन ए बॉक्स जो कि तकरीबन $3000 का था, अब आपको $2249 में आपको मिल रहा है। कौन कौन से प्लान्स में क्या क्या चीजें शामिल है, इनकी ये सारी डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाएगी। यहाँ ऑल फीचर्स पर क्लिक करके आप सारे प्लान्स को कंपेयर भी कर सकते हैं। तो हमने सिंपली LLC फॉर्मेशन करनी है तो हम जो है इनका स्टार्टर प्लान सिलेक्ट करेंगे, जिसमें हमें कंपनी फॉर्मेशन की सर्विसेज, उसके बाद रजिस्टर्ड एजेंट, EIN और इस तरह की जो बेसिक सारी सर्विसेज हैं वो इसमें हमें मिल जाती हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अभी हमसे ये पूछ रहा है कि आपको एनुअल स्टेट कंप्लायंस रिक्वायर्ड है या नहीं। अभी तो हम जो है LLC रजिस्टर कर रहे हैं, फॉर्मेशन कर रहे हैं, ये तो जब अगले साल टाइम आएगा तब देखेंगे। फिलहाल हम जो है इसे नो थैंक्स पर क्लिक करते हैं और नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर आ जाते हैं। ये आपको बता रहा है कि आपको EIN जल्दी चाहिए या जो इनका नॉर्मल टाइम फ्रेम है उसमें चाहिए। तो हमें कोई जल्दी नहीं है, हम जो है नॉर्मल टाइम फ्रेम जो है इनका सिलेक्ट करते हैं, जिसमें हमें जो है कोई एक्स्ट्रा चार्जेस पे नहीं करने। तो हमने सिंपली नेक्स्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद हम यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर आपको सारी कंपनी की डिटेल मिल जाएगी। उसके बाद सिंपली हमने यहाँ चेक पर क्लिक करना है और कंफर्म पर क्लिक कर देना है। आप यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपकी जो टोटल कॉस्ट है वो आपको नजर आ रही है $326, क्योंकि यहाँ पर इनका डिस्काउंट चल रहा है तो आपको 25% का डिस्काउंट मिला है। अगर यहाँ पर इनका जो नेटिव डिस्काउंट आजकल चल रहा है यहाँ पर आपको अवेलेबल ना हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक डिस्काउंट कोड मिल जाएगा, वो आप यहाँ पर डालकर एक्स्ट्रा जो है 10% का डिस्काउंट ले सकते हैं। उसके बाद आपने सिंपली क्या करना है कि आपने अपने कार्ड की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर डालनी है, कार्ड होल्डर नेम लिखना है, कंट्री सेलेक्ट करनी है और सब्सक्राइब पर क्लिक कर देना है। आपकी पेमेंट जो है वो कंप्लीट हो जाएगी और आपको जो है आपका पैनल मिल जाएगा। वहां पर आप अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो प्रोवाइड करेंगे, जो एडिशनल डिटेल्स होगी वो प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद आपकी LLC फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाएगी और आपको यहाँ पर इसके डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे। तो उम्मीद है दोस्तों आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। उस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं और हमारी मुलाकात होगी अगली किसी वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।